नमस्कार। जय बिहार। देश के किसी भी राज्य में शराबबंदी नहीं है और उसी तरह देश के किसी राज्य में जहरीला शराब नहीं मिलता है। यकीनन यही हुआ कि अपने यहाँ शराबबंदी है, इसलिए उसका फ़ायदा उठाने के लिए जहरीला शराब बन रही है। मुख्यमंत्री जी को ये चीज़ समझना होगा। पहले भी जन नायक कहलाने वाले श्री कर्पूरी जी ठाकुर, उन्होंने भी शराबबंदी का प्रयोग किया था। साउथ में आंध्र प्रदेश में एनटी रामाराव भी शराबबंदी का कोशिश किए थे, मगर कोई भी सफल नहीं हो पाया, फिर उसको चालू करना पड़ा। आप जिद पर अड़े हुए हैं, लोगों का जान से खिलवाड़ कर रहे हैं। आप बेरोजगारी के नाम पर युवकों को डिलीवरी बॉय बना के रखा है। आज बिहार में प्राय एक को देख के दूसरा युवक यही सोच रहा है कि आज 2 बोतल बेच लिए, 200 400 रुपया मिल रहा है, मुझे भी मिल जाएगा। तो मुख्यमंत्री जी को ये चीज़ समझने की बात है। अगर रह गई बात, दूसरी तरह से बात करें तो मनोचिकित्सक साइकोलॉजिस्ट का कहना है कि जो चीज़ सामने नहीं होता है उसी का ऊपर ह्यूमन ब्रेन जो होता है, अपना दिमाग उसके पीछे ज़्यादा भागती है। उसी तरह आपके यहाँ शराबबंदी है, इसीलिए ज़्यादा लोगों का उसका तलब उसके पीछे खींचती है। ये सब चीज़ों को ध्यान में रख के इसको तुरंत बंद करें, या तो आप अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाइए, नशा मुक्ति केंद्र, रिहैबिलिटेशन सेंटर चालू कराइए हर पंचायत में। सदियों से, बरसों से चले आ रहे चीज़ को अचानक से आप बंद कर देंगे तो इसका प्रभाव बहुत तरह का होती है। उदाहरण के लिए आपको एक एक राज्य को देखना पड़ेगा कि क्या किया जाता है। आज आपका राजस्व जो है वो घटते जा रहा है। ब्लैक मनी जो है दूसरे राज्यों से आ रही है, उसका कोई इनवॉइसिंग नहीं, कुछ नहीं। अपना स्टेट को, अपना राज्य को उससे कोई लाभ नहीं। आपको अगर शराबबंदी करना ही है तो इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाइए, हर पंचायत में नशा मुक्ति केंद्र खोलिए, साइकोलॉजिस्ट, मनोचिकित्सक अपॉइंट करिए। जो चीज़ सदियों से, दशकों से है, उसको एक दिन में, एक महीना में, एक साल में आप ख़त्म नहीं कर सकते। इसके लिए आपको बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना पड़ेगा। आज उदाहरण के तौर पे कुछ राज्यों को देख लीजिए। दिल्ली है तो अपना राजस्व बढ़ाने के लिए, जैसे लॉकडाउन था, लॉकडाउन ख़त्म होते होते पहला चीज़ क्या खोला गया? दारू के दुकान खोला गया। आज दिल्ली का राजस्व में इतना बढ़ोतरी आ रही है क्योंकि वहाँ का सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी जो है दारू के ऊपर बहुत ज़्यादा है। वैसे ही आप आंध्र प्रदेश में देख लीजिए तो आपको 5 बजे दारू का दुकान, बार, रेस्टोरेंट सब बंद किया जाते हैं। वैसे ही आप दूसरे स्टेट्स में देख लीजिए, तेलंगाना का हैदराबाद में या कर्नाटक का बेंगलोर में ड्रिंक एंड ड्राइव बहुत बड़ा जुल्म होता है। इंफ्रास्ट्रक्चर बनाइए, ऐसे लोगों का जान से खिलवाड़ मत करिए। पिछले 1 महीने के अंदर में लगभग 150 जान चली गई है, सिर्फ और सिर्फ आपका जिद के वजह से। ये तो समझ में नहीं आता है कि रोज़गार इस तरह से आप देंगे, ऐसा कोई कल्पना भी नहीं किया था। आपसे निवेदन है, कृपया इस पर सोचें। या तो इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाएं या तो पूरा शराबबंदी हटा दें। इतना तक ही नहीं, कुछ देश अपने धर्म के कारण दारू को अलाउ नहीं करते, बट उस देश में भी बिजनेसमैन को आने के लिए या बिजनेस मीटिंग्स के लिए कुछ स्टार होटल्स में या कुछ फिक्स्ड जगहों पे दारू उपलब्ध रहती है। उसी तरह कुछ करिए, नशा मुक्ति केंद्र चलाइए, साइकोलॉजिस्ट, मनोचिकित्सक अपॉइंट करिए और दारू खोल दीजिए। एक टाइम लिमिट रखिए, इससे अपना स्टेट का राजस्व भी बढ़ेगा और यहाँ के युवक जो उसी को रोजगार मानते हुए चल रहे हैं, वो युवक को सबक भी मिलेगा। दूसरे का हाय मत लीजिए। सिर्फ आपका कुर्सी से चिपके रहने के लिए आप कुछ भी कर बैठ रहे हैं। मुख्यमंत्री जी, ये बहुत गलत हो रहा है, युवा बहुत परेशान हो रहा है। ये सब का हाय मत लीजिए। आप इस पर पुनः विचार करिए, जिद छोड़िए। इसमें आपका कोई गलती नहीं मानेगा कि आपने फिर से दारू का दुकानें खोल दिया या दारू का धंधा फिर से वापस चालू कर दिया। आपने
प्रयोग किया, आप गलत सिद्ध हो रहे हैं रोज का रोज, कितने जान जा रहे हैं उसका हिसाब भी नहीं रह रहा है। कृपया इस पर फिर से सोचिए, नहीं तो जनता तो है ही आपको सबक सिखा देगी। बख्शिए, कम से कम स्ट्रिक्ट एक्शन लीजिए। आपने कहा था डीएम को नहीं बख्शेंगे, एसपी को नहीं बख्शेंगे, आज कहाँ है? कोई भी कदम आपसे लिया नहीं गया है। इस पर पुनर्विचार करें, सोचें, लोगों का जान बचाएं, और जहाँ जहाँ जहरीली शराब से लोग का मृत्यु हो रहा है वहाँ पे कृपया एक अलग मुहिम चलाएं, पुलिस को, शासन को वहाँ पे भेजें, एक बार बंद करवाने का कोशिश करिए। आप चाहेंगे, जब आपके हाथ में शासन और प्रशासन है तो आपसे ज़्यादा उसका प्रभाव और कोई नहीं दे सकता। आप चुप्पी मत साधिए, आपको एक्शन में आने की ज़रूरत है। लोगों के जान से खिलवाड़ मत करिए। नमस्कार, जय बिहार।